डिज्नी सिंड्रेला स्टोरी इन हिंदी। बचपन में हमने दादी नानी से बहुत सी परियों फेरी टेल की कहानियां सुनी है, जिसमें से सिंड्रेला की कहानी तो हमारी फेवरेट हुआ करती है। हर लड़की को अपने राजकुमार प्रिंस चार्म का इंतजार होता है, जो सफेद घोड़ी में आकर उसे ले जाए। बचपन से हम लड़कियां यही सपने देखकर बड़े होते हैं। सिंड्रेला भी ऐसी ही लड़की थी, जो बचपन से अपने राजकुमार का इंतजार करती आ रही थी। खराब हालात, मजबूरी में रहते हुए भी उसने यह सपना देखना नहीं छोड़ा था। सिंड्रेला की लाइफ में एक पारी आती है, जो उसके जीवन को बदल देती है, उसे उसके राजकुमार से मिलाती है। चलिए आज आपको परियों की दुनिया में ले चलते हैं, आपको सिंड्रेला और उसके राजकुमार से मिलाते हैं। डिज्नी सिंड्रेला स्टोरी। डिज्नी राजकुमारी सिंड्रेला की कहानी। डिज्नी सिंड्रेला स्टोरी इन हिंदी। कहानी के मुख्य पात्र सिंड्रेला, राजकुमार, व्यापारी, सिंड्रेला का पिता, सिंड्रेला की सौतेली माँ, सिंड्रेला की सौतेली बहनें, जादूगरनी। डिज्नी सिंड्रेला की कहानी। डिज्नी सिंड्रेला कहानी। एक समय की बात है, किसी राज्य में एक व्यापारी रहा करता था। उस व्यापारी की एक छोटी सी बेटी थी, जिसका नाम था एला। एला बहुत ही प्यारी और नेक बच्ची थी। उसके पिता उससे बहुत प्यार करते थे और उसकी सारी ज़रूरतें पूरी करते थे। लेकिन एला की जिंदगी में एक चीज़ की कमी थी, वह थी उसकी माँ, जो उसे छोड़कर भगवान के घर चली गई थी। एला की इस कमी को पूरा करने के लिए उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। एला की नई माँ की 2 बेटियां थीं। वो बहुत खुश थी कि माँ के साथ साथ उसे बहनें भी मिल गई थी। दोनों बहनें बहुत घमंडी थी, लेकिन एला उनसे प्यार करती थी और अपनी नई माँ को भी बहुत चाहती थी। एला की खुशियाँ ज़्यादा दिन टिक नहीं पाईं। एक दिन जब उसके पिता अपने काम से किसी दूसरे शहर गए, तो फिर कभी वापस नहीं आए। एला पर तो मानो मुश्किलों का पहाड़ टूट गया हो। पिता का साया सर से उठते ही उसकी माँ और बहनें उसके घर की मालकिन हो गई और एला के साथ नौकरों जैसा बर्ताव करने लगीं। उन्होंने घर के सारे नौकरों को निकाल दिया और अब एला ही घर का सारा काम करती। उसकी बहनों ने तो उसका कमरा भी उससे छीन लिया और उसे एक कोठरी में रहने के लिए छोड़ दिया। एला अपनी बहनों के पुराने कपड़े और जूते पहनती, सारा दिन उनके काम करती। कभी कभी तो एला इतनी थक जाती कि अंगीठी के पास ही सो जाती। अक्सर एला जब सुबह उठती तो अंगीठी की राख सिंड्रा उस पर पड़ी होती। उसकी बहनें उसे सिंड्रेला कह के चिढ़ाती और इस तरह उसका नाम एला से सिंड्रेला हो गया। एक दिन राज्य में ऐलान हुआ कि महल में एक बहुत बड़ा आयोजन है और राज्य की सभी लड़कियों की बुलाया गया है, ताकि राजकुमार अपनी पसंद की लड़की से शादी कर सके। राज्य की सारी लड़कियां बहुत खुश और उत्साहित थीं। सिंड्रेला और उसकी बहनें भी अपनी किस्मत आजमाने को बेचैन थीं। लेकिन फिर सिंड्रेला की ये खुशी उसकी सौतेली माँ को रास नहीं आई और उसने सिंड्रेला को महल में जाने से मना कर दिया। बेचारी सिंड्रेला दुखी मन से फिर अपने काम में लग गई और सोचती रही कि इस वक्त उसकी बहनें क्या कर रही होंगी और राजकुमार देखने में कैसा होगा। सिंड्रेला एन एंगल। सिंड्रेला और जादूगरनी। सिंड्रेला जब इन ख्यालों में खोई हुई थी, तभी वहाँ एक जादूगरनी आई। उसने सिंड्रेला को दुखी देखा तो उसकी मदद करनी चाहिए। सिंड्रेला ने सारी बात जादूगरनी को बताई। जादूगरनी ने सिंड्रेला से कहा, ओह प्यारी सिंड्रेला, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। यह कहकर जादूगरनी ने अपनी छड़ी घुमाई और वहाँ पड़े एक बड़े से कद्दू को एक बग्घी में बदल दिया। वहीं 4 चूहे उछल कूद मचा रहे थे। जादूगरनी की नज़र उन पर पड़ी तो उसने चूहों को घोड़ा बना दिया। अब जरूरत थी एक कोचवान की। जादूगरनी ने चारों तरफ नज़र घुमाई तो उसे एक मेढक दिखा और उसे कोचवान में बदल दिया। सिंड्रेला यह सब देख हैरान हो रही थी कि तभी जादूगरनी उसकी तरफ मुड़ी और अपनी जादू की छड़ी घुमा दी और पलक झपकते ही सिंड्रेला के मटमैले और फटे हुए कपड़े साफ और सुंदर हो गए। उसके पैरों में टूटी हुई चप्पल की जगह सुंदर कांच की जूती आ गई। अब सिंड्रेला महल में जाने के लिए तैयार थी। जादूगरनी ने सिंड्रेला को विदा करते हुए कहा, बेटी तू अपनी इच्छा पूरी कर ले, लेकिन याद रखना रात 12 बजते ही यह सारा जादू खत्म हो जाएगा। सिंड्रेला एंड हिज प्रिंस चार्म। सिंड्रेला और राजकुमार।